नमस्कार। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नई श्रृंखला, जो कि होगी आपके नवग्रहों के अचूक और सरल उपायों को लेके। यदि आप कोई भी सूर्य से लेके केतु तक किसी भी नवग्रह से पीड़ित हैं, तो भी ये सरल और अचूक उपाय कर सकते हैं। और यदि पीड़ित नहीं है, आपके सूर्य से लेके केतु तक नवग्रह अच्छे भी हैं, या कोई भी ग्रह आपको लगता है कि सही है, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है, तो भी आप ये वाले उपाय कर सकते हैं। आज से श्रृंखला शुरू होगी सूर्य से लेके केतु तक। डेली आपको एक ग्रह के ऊपर मैं आपको ये उपाय बताऊंगी। तो पहला जो आज शुरू करने जा रही हूँ ग्रह, वो है सूर्य। सूर्य हमारा कुंडली के अंदर आत्मा का कारक होता है, जिसको राजा भी बोलते हैं। यदि आपको लगता है या आपको पता है कि आपकी सूर्य कुंडली में सही नहीं है, तो इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप नित्य सुबह समय से उठते हैं सूर्य उदय से पहले, और आप अपने पिता का सम्मान करते हैं। इसके अलावा झूठ नहीं बोलते हैं, मद्यपान और मांसाहार से भी बचते हैं। ये आपको पहले उपाय ही बता रही हूँ, जिसके अंदर आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरा उपाय, आप जो है देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ स्थित है। यदि आपकी कुंडली में स्थित है सूर्य मेष राशि में, जो कि 1 नंबर की राशि है, तो फिर 1 किलो गुड़ या फिर 100 ग्राम गुड़ लीजिए और बहते जल में उसको जल प्रवाह कर दीजिए रविवार को। इसी का दूसरा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी कुंडली में सूर्य सिंह राशि में स्थित है, तो 5 किलो गुड़ लीजिए या 500 ग्राम गुड़ लीजिए और रविवार को बहते जल में जल प्रवाह कर दीजिए। तीसरा उपाय है कि हम जो है सूर्य को जल तो अर्पित करते हैं नित्य। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसके अंदर कुमकुम या रोली और डाल लें और फिर जल अर्पित कीजिए सूर्य को नित्य रूप से। और जब जल अर्पित करते हैं, वैसे तो हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ही सूर्योदय के बाद जल अर्पित करना चाहिए, स्नान करने के बाद। लेकिन यदि आप किसी कारण से लेट भी होते हैं, तो 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए, इससे लेट मत कीजिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको चतुर्थ उपाय। यदि आपको लगता है कि आप बहुत दिक्कत में हैं सूर्य से, तो आप रविवार का व्रत कर सकते हैं और रविवार को आप नमक खाना छोड़ दीजिए, गुड़ का सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि आपको इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। चतुर्थ उपाय बताने जा रही हूँ। आप जो है 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आपको मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया है। यदि नहीं मिलता तो 10 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, लेकिन उसको धारण करने से पहले शिवलिंग के पास रखिएगा। शिव जी की पूजा भी कीजिए, रुद्राक्ष की पूजा भी कीजिए, बिल्कुल वो जागृत हो जाएगा और फिर उसको पहन लीजिएगा। इसके अलावा पंचम उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि है आप जो है माणिक्य भी धारण कर सकते हैं सोने के धातु में, अनामिका उंगली के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप माणिक्य जो रूबी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सूर्य का रत्न है ये धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके अवश्य जान लीजिए कि वो आपको धारण करना उचित रहेगा नहीं रहेगा। यदि रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको बहुत अच्छे से उसका लाभ मिलेगा। जल्द ही आप देखेंगे चेंजेस माणिक्य धारण करने से। तो मैंने आपको ये 5 उपाय बताए हैं सूर्य को लेके, जो कि बहुत ही बढ़िया उपाय है। इसके अलावा एक बात अंतिम में बोलना चाहूँगी कि नवग्रह स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। चाहे कोई भी ग्रह अच्छा है बुरा है मैटर नहीं करता, आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने सब ग्रहों को ही अच्छा कर लेंगे। नित्य रूप से कीजिएगा, अपनी पूजा में इस चीज़ को भी ऐड ऑन कर लीजिए। तो मैंने आपको आज सूर्य को लेके 5 उपाय बताए हैं। देखिए जाए तो 6 ही बता दिए हैं मैंने आपको उपाय। ये करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल और सरल है, अचूक उपाय हैं। डेफिनेटली आप एक चाहे तो एक कीजिए, चाहे तो सारे कीजिए, आपको बिल्कुल इसका फल मिलेगा पॉजिटिव। अब मैं आपके पास कल फिर से आऊँगी चंद्र ग्रह के उपाय को लेके। नमस्कार।